जय हिंद साथियों। पिछले विगत वर्षों में पूछे गए एसएससी द्वारा प्रश्न एसएससी एमटीएस एंड हवलदार को एग्जाम आपका 2 मई से जो होना है उसको ध्यान में रखते हुए एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। तो वो क्लास को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाबवली वजराई जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, भाबवली वजराई जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, यहाँ इसमें बताना है किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो काकरापार में दोस्तों परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना है। ठीक है, भारत का जो उत्तरी मैदान है वो किस मिट्टी से बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। और जलोढ़ मिट्टी का दूसरा जो नाम होता है इसी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, दोमट मिट्टी इसी को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ठीक है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतड़ी कॉपर बेल्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, जो खेतड़ी कॉपर बेल्ट है ये किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, खेतड़ी कॉपर बेल्ट जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, यानी कि जो 2011 की जनसंख्या है उसके अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सिक्किम। सिक्किम 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम मात्र नॉमिनल और वास्तविक जीडीपी ठीक है के बीच कोई अनुपात को रिक्त स्थान कहा जाता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछा है नाम मात्र यानी कि नॉमिनल और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है। ठीक है, उसका नाम पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जीडीपी अपर फीति कारक। ठीक है, इसे कहते हैं जीडीपी अपर फीति कारक। नाम मात्र और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को जीडीपी अपर फीति कारक कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु को जीएसटी से छूट प्राप्त है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वस्तु को जीएसटी से छूट प्राप्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, मानव उपभोग के लिए जो शराब है ये जीएसटी से इसको छूट प्राप्त है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपए के करेंसी नोट पर सिक्के निर्गत किए जाते हैं। ठीक है, भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय, भारत में वित्त मंत्रालय द्वारा 1 रुपए के करेंसी और नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी किसके द्वारा विनियमित होता है। ठीक है, पूछा है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी किसके द्वारा विनियमित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी विनियमित होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा रिक्त स्थान है। ठीक है, एक जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती है उसमें भारत सरकार का हिस्सा कितना होता है ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो भारत सरकार का जो हिस्सा होता है उसमें 50% का हिस्सा होता है भारत सरकार का। और स्टेट गवर्नमेंट का जो हिस्सा होता है स्टेट गवर्नमेंट का वो होता है आपका 15%। ठीक है, कितना 15% होता है स्टेट गवर्नमेंट का। और बैंक का जो होता है वो होता है 35%। ठीक है, बैंक का होता है 35%। ये हो गया आपके 100% में। ठीक है, जो भारत सरकार का हिस्सा होता है वो होता है 50%, स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होता है वो 15% और बैंक का होता है 35%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुनिए। ठीक है, पहला है छठी पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी के समय, ये दोस्तों गलत है।
दूसरा विकल्प है पांचवी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी, ठीक है। तो ये आपका जो युग्म है, सही युग्म ये आपका सही है, ठीक है। और तीसरा क्या है, चौथी पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू, ये भी गलत है। सातवीं पंचवर्षीय योजना पीवी नरसिम्हा राव, ये भी गलत है, ठीक है। जो इस क्वेश्चन का सही युग्म है वो है पांचवी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के एफआरबीएम, ठीक है, जो एफआरबीएम अधिनियम है 2003 में एफ का अर्थ क्या अर्थ है, ठीक है। एफ का अर्थ पूछा है उसमें। भारतीय अर्थव्यवस्था के एफआरबीएम अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसका सही अर्थ जो होता है वो होता है फिस्कल, फिस्कल FISCAL, ठीक है। इसका होता है एफ का अर्थ फिस्कल, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे राजकोषीय, ठीक है। राजकोषीय, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। हिंदी में हो जाएगा फिस्कल और एफ का अर्थ होता है, हिंदी में राजकोषीय कहेंगे, इंग्लिश में वो होता है फिस्कल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभक्त होना रिक्त स्थान कहलाता है, ठीक है। श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेग यानी कि इम्पल्स को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। आवेग यानी कि इम्पल्स को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन है, किसी पिंड पर बहुत लंबे समय तक कार्य करने वाला बल, ये गलत है। पिंड द्वारा थोड़े समय के लिए किया गया कार्य, ये भी गलत है। किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल, ठीक है। जो आवेग को परिभाषित किया जा सकता है तो वो किया जा सकता है किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल, ठीक है। और ऑप्शन डी है, पिंड पर थोड़े समय कार्य करने वाला बल का तापमान, ये भी गलत है, ठीक है। तो आवेग को परिभाषित किया जा सकता है किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाले बल के रूप में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु का उदाहरण है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, बोरान। बोरान ये उपधातु का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फोलिक अम्ल का दूसरा नाम है, ठीक है। निम्न में से कौन फोलिक अम्ल का दूसरा नाम है? तो फोलिक एसिड जो होता है उसका दूसरा नाम होता है पेट्रोग्लूटेमिक, ठीक है, पेट्रोग्लूटेमिक अम्ल, ये फोलिक अम्ल का दूसरा नाम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है, ठीक है। पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो पोटेशियम की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है 39, यानी कि 39, ठीक है। पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या 39 होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलनम लाइकोपर्सिकम एल निम्नलिखित में से अत्यधिक खपत वाली सब्जी है, किसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। सोलनम लाइकोपर्सिकम एल निम्नलिखित में से अत्यधिक खपत होने वाली सब्जी है, यह किसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो जो इसमें टमाटर, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। टमाटर का जो वैज्ञानिक नाम है सोलनम लाइकोपर्सिकम एल, ठीक है, ये अत्यधिक खपत होने वाली सब्जी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक कारक काला अजर रोग का कारण बनता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक कारक काला अजर रोग का कारण बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोटोजोआ, ठीक है। काला अजर नामक रोग जो फैलता है ये प्रोटोजोआ से फैलता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स अब 5 हम क्वेश्चन आपको ऐसे कराएंगे जो एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, रोलर कोस्टर, ठीक है, रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा तमल बंदोपाध्याय, ठीक है। तमल बंदोपाध्याय द्वारा रोलर कोस्टर एंड अफेयर्स विद बैंकिंग नामक पुस्तक लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भूकंप से प्रभावित तुर्की के लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया है, ठीक है। किस देश ने भूकंप से प्रभावित तुर्की के लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत देश ने भूकंप से प्रभावित तुर्की के लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खिलाड़ी सभी तीनों प्रारूपों का मतलब टेस्ट, ओडीआई और टी20 में रिकॉर्ड शतक बनाने वाला पहला भारतीय कप्तान बन गया है, ठीक है। पहला भारतीय कप्तान कौन बन गया है जो तीनों प्रारूपों में रिकॉर्ड शतक बनाया है, ठीक है, जिसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, रोहित शर्मा
जो हुए हैं कप्तान इंडिया के, ये तीनों प्रारूपों में रिकॉर्ड शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज बनी है। ठीक है, हाल ही में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बन गई है। ठीक है, महिला गेंदबाज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीप्ति शर्मा। ये भारतीय महिला खिलाड़ी T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज बनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में प्रस्तावित है। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में प्रस्तावित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दिल्ली। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र दिल्ली शहर में प्रस्तावित है। तो फ्रेंड्स, आज के टोटल 25 क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं और डेली आपको ये वीडियो मिलता रहता है इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चनों का। तो डेली क्लास देखा करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।